My dear students, today my topic of teaching is classification of ligands. प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, उसी के अंतर्गत आज का टॉपिक है लिगांडों का वर्गीकरण। आप जानते हो कि लिगांड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को कम से कम 1 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। प्यारे बच्चों, लिगांड को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और सेंट्रल मेटल एटम को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो लिगांड है, इनका वर्गीकरण जो किया गया है, एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगांड्स। फर्स्ट, नेगेटिव लिगांड्स। इसे हिंदी में ऋणात्मक लिगांड कहेंगे। सेकेंड है बच्चों न्यूट्रल लिगांड्स। इसे हिंदी में उदासीन लिगांड कहते हैं। थर्ड है पॉजिटिव लिगांड्स। इसे हिंदी में धनात्मक लिगांड कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगांड्स: नेगेटिव लिगांड्स, न्यूट्रल लिगांड्स एंड पॉजिटिव लिगांड्स। नेगेटिव लिगांड्स क्या है बच्चों? इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे F-, इसके पास Lp होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl-, इसके पास भी Lp है। OH-, इसमें भी Lp है। Cn-, इसमें भी Lp है। तो बच्चों ये क्या है? नेगेटिव लिगांड्स है। अब जैसे SO4 डबल माइनस, ये भी नेगेटिव लिगांड है। CH3 3OO-, ये भी नेगेटिव लिगांड है, नेगेटिव चार्ज है। अब बच्चों न्यूट्रल लिगांड्स पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, जैसे अमोनिया NH3। बच्चों इसमें N नाइट्रोजन के पास Lp होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसी का बच्चों वाटर HOH, H2, इसके पास भी Lp होता है, 2 Lp होता है। एल्कोहल ROH, बच्चों इसमें भी ऑक्सीजन के पास 2 Lp होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सेट्रा। ये बस सब बच्चों न्यूट्रल लिगांड्स हैं, इन पर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता। पॉजिटिव लिगांड्स में बच्चों ऐसे लिगांड हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे NO+ हो गया, H3O+ हो गया, NH2, NH3+ हो गया। ज्यादातर नेगेटिव लिगांड और न्यूट्रल लिगांड ही हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होते हैं। अब बच्चों एक और भी क्लासिफिकेशन किया गया है। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो किया गया है लिगांड का, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी।
डेंटिसिटी को हिंदी में दंतकता कहते हैं, दंतकता। तो दंतकता के आधार पर बच्चों 5 टाइप्स के लिगांड्स हैं। फर्स्ट को कहते हैं मोनोडेंटेट लिगांड्स, मोनोडेंटेट लिगांड्स। इसमें एक डोनर एटम होता है और वो मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। बच्चों इसी कारण होता है बाइडेंटेट लिगांड। इसमें 2 डोनर एटम होता है और ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। प्यारे बच्चों इसी प्रकार होता है पॉलीडेंटेट लिगांड। इसमें 2 से अधिक डोनर एटम होते हैं, इसलिए ये 2 से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम से। चौथा है बच्चों एम्बीडेंटेट लिगांड्स, एम्बीडेंटेट लिगांड्स। इसमें 2 या 2 से अधिक डोनर एटम होता है, लेकिन केवल एक ही डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। बच्चों पांचवा है ब्रिजिंग लिगांड। ब्रिजिंग लिगांड, इसमें 2 सेंट्रल मेटल को ये जोड़ने का काम करता है, ये पुल का काम करता है, लाइक एज ये ब्रिज। अब प्यारे बच्चों जैसे मोनोडेंटेट लिगांड मान लीजिए यल है, यल क्या है? मोनोडेंटेट लिगांड है। और यम क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। तो यल और यम के बीच केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ओनली 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चों इस लिगांड, ये यल क्या है? लिगांड। इस लिगांड को हम कहेंगे मोनोडेंटेट लिगांड। बाइडेंटेट लिगांड में बच्चों क्या होता है? जैसे ये यल लिगांड है, ये मेटल है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक नहीं, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसमें 2 डोनर एटम होते हैं, इसलिए ये बाइडेंटेट लिगांड हुआ। बच्चों ये यल मान लिया लिगांड है, ये मेटल है। अब ये लिगांड और मेटल के बीच 2 से अधिक, जैसे 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, या 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब प्यारे बच्चों एम्बीडेंटेट लिगांड क्या है? जैसे CN इसके ऊपर माइनस और NC इसके ऊपर माइनस। बच्चों CN में C भी डोनर एटम है, N भी डोनर एटम है, लेकिन जब C जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल से तो N नहीं बनाएगा, और जब N बनाएगा तो C नहीं बनाएगा। जैसे ये हम लेते हैं CN, ऐसे लिखते हैं, और ये मेटल है यम। तो बच्चों ये कार्बन जो है, ये कार्बन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और बच्चों NC ले लेंगे, NC इसमें देखिए सेंट्रल मेटल से ये नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये CN जो है एम्बीडेंटेट लिगांड बोला जाएगा। इसी प्रकार बच्चों SCN होता है, इसमें जब डोनर एटम सल्फर रहेगा तो ये जाकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। NCS में डोनर एटम जब नाइट्रोजन रहेगा, बच्चों ये भी डोनर एटम है, ये भी, यदि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए या ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो ये लिगांड, ये लिगांड, ये लिगांड, ये लिगांड, ये लिगांड क्या बोले जाते हैं? एम्बीडेंटेट लिगांड। प्यारे बच्चों ब्रिजिंग लिगांड क्या है? जैसे Fi मान लिया सेंट्रल मेटल है, Fi सेंट्रल मेटल है, इससे मान लिया और लिगांड जुड़े हैं, जैसे सपोज कीजिए H2O जुड़ा है 4, इससे भी H2O जुड़ा है 4। तो बच्चों ये तो ये साधारण लिगांड हो गए। अब इसको और इसको जोड़ने का काम करेगा, जैसे मान लिया OH, तो OH को कहेंगे बच्चों ब्रिजिंग लिगांड। यहाँ मान लिया NH2 है, तो NH2 को क्या कहेंगे? ये ब्रिजिंग, ये पुल का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है, इसलिए इसको ब्रिजिंग लिगांड कहेंगे। प्यारे बच्चों अब देखो, जैसे ये लिगांड में हम F माइनस ले लें, तो चूंकि इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो F और ये मान लिया सेंट्रल मेटल है यम,
तो F और M के बीच ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे F माइनस को क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगांड। इसी प्रकार Cl माइनस हुआ, ये भी मोनोडेंटेट लिगांड है। OH माइनस हुआ, ये भी मोनोडेंटेट लिगांड है, जिसमें केवल एक डोनर एटम हो और एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। यानी बच्चों बाइडेंटेट के लिए जैसे EN आता है, EN, इसको एथिलीन डाइएमीन कहते हैं। इसका सूत्र होता है बच्चों NH2 CH2 CH2 NH2। इसमें यदि आप ध्यान से देखो तो ये भी डोनर एटम है और ये भी डोनर एटम है, यहाँ दो डोनर एटम है। तो यदि मेटल है, यहाँ मान लीजिए सपोज दिस इज मेटल, तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों इस EN को हम क्या कहेंगे, ये EN का स्ट्रक्चर है बाइडेंटेट लिगांड। EN का फुल फॉर्म है एथिलीन डाइएमीन। इसी प्रकार बच्चों बाइडेंटेट लिगांड और भी हैं, जैसे ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिनेटो, ऑक्जेलेटो। अब देखो बच्चों जैसे COO माइनस, COO माइनस। बच्चों इसमें डोनर एटम ये भी है, डोनर एटम ये भी है। मान लिया यहाँ सेंट्रल मेटल है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये ऑक्जेलेटो है OX, तो इसको भी बच्चों क्या कहेंगे, बाइडेंटेट लिगांड। इसी प्रकार अब देखो बच्चों जैसे COO माइनस CH2 NH2, NH2 ऐसे कर दे बच्चों। ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है। ये मेटल है तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। बच्चों ये ग्लाइसिनेटो है, इसको शॉर्ट में GLY लिखते हैं। तो ये सभी क्या थे, बाइडेंटेट लिगांड। बच्चों पॉलीडेंटेट, पॉली का मतलब होता है दो से अधिक हुआ, बहुवचन में है ये। तो इसमें जैसे ट्राइडेंटेट लिगांड है, टेट्राडेंटेट लिगांड है। अब देखो बच्चों जैसे ये है CH2 NH2 CH NH2 CH2 NH2। यानी बच्चों इसमें आप देखें नाइट्रोजन 3 है, ये भी डोनर एटम, ये भी डोनर एटम और ये भी डोनर एटम, 3 डोनर एटम है। तो ये जो लिगांड आप देख रहे हैं ये मेटल से 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस लिगांड को बच्चों पॉलीडेंटेट लिगांड कहेंगे। और चूंकि इसमें 3 डोनर एटम है तो इसको ट्राइडेंटेट लिगांड कहेंगे। इसी प्रकार टेट्राडेंटेट लिगांड होता है, उसमें 4 डोनर एटम होंगे। पेंटाडेंटेट लिगांड, उसमें 5 डोनर एटम। हेक्साडेंटेट में 6 डोनर एटम। अब देखो बच्चे जैसे हेक्साडेंटेट में ये आता है, आप देख लें जरा, N CH2 CH2 N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। बच्चों देखो ये डोनर एटम है, 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 ये डोनर एटम है। यहाँ पे 6 डोनर एटम्स हैं। बच्चों ये हेक्साडेंटेट लिगांड है, इसको EDTA कहा जाता है, EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो EDTA हेक्साडेंटेट है, ये भी पॉलीडेंटेट लिगांड है।